जो चेन बनी है काय की, सब यूनिट की हीमोग्लोबिन की। अब ये लूजली मतलब, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, उसको ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद आप उस पर नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है EVS क्लासेस करके। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप जाएं और चैनल पर उसको ज्वाइन करें और वहां से नोट डाउन करें। आज हमें बात करनी है हीमोपोएटिक सिस्टम की। तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि हीमोपोएटिक जो सिस्टम है, इसमें बेसिकली हमें बात करनी है ब्लड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और हमें बात करनी है कि ब्लड बनता कैसे है। ठीक है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं उनकी बात करनी है। ये सब चीज़ें इन पर बात करनी है हमें। और हमें पता है कि ब्लड में मेन जो कंपोनेंट रहते हैं वो रहते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। जो RBC है, ठीक है, इसकी बात करनी है, WBC है इसकी बात करनी है, प्लेटलेट्स है इसकी बात करनी है। ठीक है, तो हम चलिए जानते हैं ब्लड क्या है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट प्ले अ वाइटल रोल। ये एक मुख्य भूमिका अदा करता है टू कैरी वेरियस लाइफ प्रोसेस, जीवन जीने के लिए। ठीक है, बहुत सी ऐसी प्रोसेस हैं जो ये चलाता है। वैसे तो सारे काम ब्लड ही करता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीज। जितनी भी बीमारियां हैं इनके विरुद्ध काम करता है क्या, ब्लड। ठीक है, हीमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ द ब्लड, इसको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक मेडिकल साइंस की शाखा है। एंड ब्लड कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इसमें ब्लड का क्या हो रहा है, ब्लड बन रहा है और टिश्यूज जो बन रहे हैं। ठीक है, एंड ब्लड डिसऑर्डर, इन सब में इसकी अपन स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर इसमें अपन ब्लड की स्टडी करेंगे तो ब्लड में सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इन दी सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, जितनी भी सिस्टम है उनकी बात करनी है। ठीक है, जितने भी सिस्टम में ऑर्गन्स हैं। एंड टिश्यू इंक्लूडिंग द बोन मेरो। अब इसमें क्या की बात करनी है, ब्लड में बोन मेरो की बात करनी है। हमें पता है बोन मेरो कहाँ पाया जाता है, जो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं ना, बोन्स होती हैं ना, मान के चलो ये बोन्स है। ठीक है, तो बोन्स के अंदर एक तरल पदार्थ रहता है। ठीक है, एक थोड़ा सा गाढ़ा सा रेड कलर का एक चिपचिपा सा पदार्थ रहता है जो बोन कहलाता है क्या, बोन मेरो। बोन्स में जो प्रेजेंट रहता है वो क्या कहलाता है, जो बोन्स में प्रेजेंट रहता है वो कहलाता है बोन मेरो। ठीक है, क्या कहलाता है वो, बोन मेरो। ठीक है, स्प्लीन की बात करनी है, थाइमस की बात करनी है, और लिम्फ नोड की बात करनी है। तो ये कह सकते हैं ये सब क्या है, कंपोजिशन है कि ब्लड की। ठीक है, देखिए लिखे हुए हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अराउंड 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन। ब्लड का कम से कम 8% जो भाग रहता है वो किसका रहता है, ब्लड का रहता है। अब मान के चलिए कि किसी का बॉडी वेट है 100 kg। ठीक है, तो क्या लगता है उसमें 8 kg क्या रहेगा, ब्लड रहेगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है।
हो सकता है कि 6-7 लीटर या इसके ऊपर नीचे वेरी करता है, डिपेंड ऑन देयर बॉडी कंडीशन। अब कंपोजिशन में क्या है उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। एडल्ट फीमेल समथिंग समथिंग, जो एक एडल्ट फीमेल होती है मतलब वयस्क जो महिला होती है उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। और एडल्ट मेल इसमें 5 से 6 लीटर, ठीक है। जो एक स्वस्थ मनुष्य रहता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। सॉरी गाइस, आप सोच रहे होंगे कि फीमेल में ब्लड कम है और मेल में ब्लड ज़्यादा है, तो ये एक्चुअली जो साइकिल चलती है ना, ठीक है, फीमेल में, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एमसी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसको आर्था स्टेज भी वो भी बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, या टाइम पीरियड भी बोलते हैं। इस कार्ड क्या होता है, इनका ब्लड टाइम टू टाइम क्या होता है, लूज होता रहता है, टाइम टू टाइम इनका ब्लड क्या होता है, कम होता रहता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हार्मोन्स का भी मतलब थोड़ा वेरिएशन रहता है। जैसे हमें पता है जो फीमेल हार्मोन रहता है वो क्या रहता है, प्रोजेस्टेरोन, जो मेल हार्मोन रहता है क्या वो क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उनका भी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड में क्या रहता है, ब्लड प्लाज्मा रहता है 55%, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा कितना प्रेजेंट रहेगा, 55%, और ब्लड सेल्स 45%। अब 45% में ही, ठीक है, हमें सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। जैसे कि जो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, इसमें वाटर भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेंगे और अदर सब्सटेंस भी रहेंगे। अदर में आपके सारी चीज़ें आएंगी, मिनरल वगैरह सब इसमें आ जाएगा। अब इसका 92% वो रहता है जो केवल वाटर ही रहता है। इसलिए कहते हैं ना, जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराओ, वाटर इनटेक कराओ, जिससे क्या रहता है कि उसका जो डिहाइड्रेशन रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है। या अपन पानी पियेंगे ना तो हमारी बॉडी में जाएगा और हमारी खून की कमी को वो पूरा करेगा, ठीक है। और साथ में हमें कुछ ऐसी मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहना चाहिए, जिससे क्या है हमारी बॉडी और रनिंग रहे और काम को सही से काम करते रहे। उसके बाद जो 8% रिमेनिंग है उसमें क्या रहता है, आपके प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन, ये इसमें विटामिन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, जितने भी सब चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या की, ब्लड सेल की। हम बता चुके हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और आपको पता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मेन, वैसे रोल तो सभी का मेन है, ठीक है। हम देखते हैं, जहाँ हम सीबीसी का की जाँच कराते हैं, जहाँ हम जाते हैं तो जाँच कराते हैं सीबीसी, इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड रहती हैं। आप देखना जब सीबीसी की जांच दोगे ना तो उसमें सबसे पहले चेक किया जाता है आपका ब्लड प्लाज्मा और आपके ब्लड सेल्स जो कंपोनेंट रहते हैं, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीटी, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा क्या है, ब्लड प्लाज्मा हैज अबाउट 92% वाटर एंड 8% प्रोटीन एंड अदर एंड सम अदर सब्सटेंस इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। 92% वाटर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और 8% में प्रोटीन और कुछ ऐसे अदर छोटी छोटी कम मात्रा में क्या रहते हैं, स्मॉल अमाउंट में अदर सब्सटेंस भी रहते हैं, ठीक है। अब अपन को बात करनी है जैसे कि और भी अदर कंपोनेंट्स है उनकी बात करनी है, तो अपन देख लेते हैं। चलिए तो अपन देखते हैं और क्या है, जैसे एल्बुमिन एंड कैल्सिटोनिन, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्या है हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगी। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड मेन प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, हम देखते हैं जब हमारी थोड़ी सी मतलब सेहत डिस्टर्ब होती है, सब इन चीज़ों को ये चीज़ें तब याद आती हैं, पहले हमें याद नहीं आती हैं। इट हैज सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और अदर, ठीक है।
एन हैज सम ऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे हम यहाँ ऊपर देख चुके हैं, प्रोटीन देख चुके हैं, ठीक है, हार्मोन्स देख चुके हैं, एंजाइम्स देख चुके हैं, ग्लूकोज देख, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ग्लूकोज है, विटामिन हैं, ठीक है, एमाइनो एसिड्स हैं, उसके बाद एंटीबॉडीज हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड सेल की, ठीक है। तो ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, और आरबीसी को क्या बोलते हैं अपन, इरेथ्रोसाइट्स। ये सब चीज़ें याद रखना, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। थोड़ा सा ये आप ये दिमाग में बनाए रखना। अब देखते हैं इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट्स आरबीसी, इरेथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी आर स्मॉल और राउंड, ठीक है, कैसी शेप की रहती हैं, डिस्क शेप की, डिस्क मतलब एक प्लेट टाइप की रहती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, रेड कलर की रहेंगी जी, ऐसे, ठीक है, कुछ इस शेप की रहती है क्या हमारी आरबीसी। स्फेरिकल शेप, कैसी, स्फेरिकल शेप, दे आर मोर देन अदर ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड में जो अदर सेल्स हैं उन सबसे ज़्यादा क्या रहती है हमारी बॉडी में, आरबीसी रहती है, ठीक है। देयर लाइफ, अब बात करते हैं इनका जो लाइफ स्पॉन रहता है, लाइफ स्पॉन मतलब जीवन काल, ये कितने समय का रहता है, तो इसका जीवन काल रहता है 120 डेज, मतलब 120 दिन का रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखना, ठीक है। अब बात करते हैं दे कंटेन हीमोग्लोबिन, ये काय को लेके चलती हैं, हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन को सॉरी, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ठीक है। CO2 और O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका क्या कराता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है, कौन, हीमोग्लोबिन, जो काय में रहता है हमारी और आरबीसी में रहता है, मतलब इरेथ्रोसाइट्स में जो प्रेजेंट रहता है। इन मेल, जो हम पहले भी देख चुके हैं, इन मेल 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर क्या रहती हैं, आरबीसी प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और इन फीमेल, अब वो तो डिपेंड करता है ब्लड पर, ठीक है, मेन डिपेंड करता है ब्लड पर, ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब फीमेल में वही 4 से 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। फिर उसके बाद बात करें नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन रहता है वो मेल में क्या रहता है, 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है, 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और जो फीमेल में रहता है, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना रहता है, 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि क्यों रहता है, क्योंकि अगर ब्लड कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन क्या है आरबीसी का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र रहता है, इम्यूनिटी रहती है, उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। पीएच रेगुलेशन, ठीक है, हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करके रखता है, कौन, आरबीसी, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये देख चुके हैं अपन। उसके बाद ब्लड विस्कोसिटी मेंटेन, हमारे ब्लड की जो विस्कोसिटी रहती है उसको भी मेंटेन करके रखता है, कौन, आरबीसी। अब बात करनी है हमें आएगी डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइट्स, उसको बोल रहे थे आरबीसी को इरेथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फुल क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। WBC आर कलरलेस, WBC आर कलरलेस, ठीक है, इन रेगुलर शेप। देयर लाइफ स्पान ऑफ WBC इज 12 to 20 days,
मतलब 10-20 दिन का इसका जीवन काल रहता है गाय का। और WBC का इट कंटेन न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज इन ब्लड, अब ब्लड में इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो एक्चुअली 3500 से 7000 के ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। ये दो टाइप की होती हैं, जो WBC होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट, उसके बाद एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, मतलब ग्रेनुल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं में आपकी मतलब वो रहेंगी जो एंटीबॉडीज रहेंगी, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये भी सब इन्हीं में रहेंगे, अपन देख लेते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स वगैरह सब इसी में रहेंगे, उसकी अपन बात कर लेंगे, ठीक है। जो ग्रेनुलोसाइट्स रहती हैं वो क्या रहती हैं? द ग्रेनुलोसाइट्स रेफर टू एंड 3 टाइप ऑफ WBC, ये भी 2-3 प्रकार की रहती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, ठीक है, बेसोफिल, इसिनोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब बात कर लेते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स ग्रेनुलोपोइसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्रेनुलोसाइट, मतलब जो ग्रेनुलोसाइट्स उनको बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? ग्रेनुलोपोइसिस। अकर फ्रॉम मायोब्लास्टिक, जो मायोब्लास्ट स्टीम मतलब सेल रहती हैं, आपको पता है कि मायोब्लास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली रेड ब्लड बोन मेरो रहता है उसमें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। ये कब बनती हैं? बर्थ के आफ्टर, बर्थ के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, तो इट इज नियरली सर्कुलर एंड फैगोटिक इन नेचर। अब ये क्या करती हैं? जो हमारे बॉडी में मतलब ऐसी सेल रहती हैं जो डेथ हो जाती है उनको और नष्ट करने का काम करती है। कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। इट कंस्टिट्यूट 60 to 65% ऑफ WBC। और ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये WBC का 60 से 65% भाग रहती हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करने का कि बेसोफिल्स की, ठीक है। तो देख लेते हैं, बेसोफिल्स न्यूक्लियस इज एस शेप। अब बेसोफिल कैसी रहेंगी? एस शेप की रहेंगी, ऐसी एस शेप, ठीक है। बेसोफिल का शेप कैसा रहेगा? एस शेप का रहेगा। एंड 3 लोब्स, उसमें 3 लोब प्रेजेंट रहेंगे, कितने? 3 लोब प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद स्टैंड विथ मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, जो बेसिक डाई होता है ना, ठीक है, उसके लिए होती, उससे मतलब बनी होती हैं। और दे कंसिस्ट ऑफ हेपेरिन, ये कैसे बनती है? हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, इनमें ये सब प्रेजेंट रहते हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है। दे हेल्प इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये क्या मदद करती हैं? जब हमें कहीं क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। मान के चलो हमें यहाँ कोई चोट लग जाए, ठीक है, यहाँ कोई चोट लग जाए तो क्या होता है? यहाँ इन्फ्लामेशन कॉज होता है, तो इसी की रिएक्शन में क्या करती है? हेल्प करती हैं। दे कंस्टिट्यूट 0.5 to 2% ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब WBC कितना % भाग रहती हैं? 0.5 से 2%। और जो हमारी न्यूट्रोफिल्स थी वो कितनी थी? 60 से 65%, ठीक है। अब बात करते हैं एसिनोफिल की। एसिनोफिल आल्सो कॉल्ड एसिडोफिल, इसको एसिडोफिल भी कहते हैं, बिकॉज स्टेन विथ एसिड ड्राई। अब ये क्योंकि एसिड ड्राई से क्या होती हैं? स्टैंड रहती हैं, ठीक है। देयर न्यूक्लियस इज बायलोब्ड, इसमें कितने? 2 लोब प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। जो बेसिनोफिल में थे उसमें 3 लोब थे, इसमें 2 लोब रहेंगे। दे रेजिस्ट
अब क्या करते हैं, ये रेसिस्ट करते हैं काय के लिए, इन्फ्लूशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। अब हमारी बॉडी में जो ऐसे कुछ एलर्जी टाइप की होती है ना, इनसे क्या करती है, इनसे बचाव करती है, ठीक है, इनसे प्रोटेक्ट करती है। देयर नंबर इंक्रीज इन अस्थमा, अब इनका जो मतलब काउंट रहता है वो बढ़ जाता है किसके टाइम पे, अस्थमा के टाइम पर, ठीक है। अस्थमा बेसिकली ऐसी डिसीज रहती है जिनमें हमारे जो एयर वे रहता है ना, क्या मान के चलो जैसे ये है, ये लंग्स है ना, ठीक है, अब ये क्या है, एयर वे है, ब्रोंकाई है ना, ये एयर वे, इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, अस्थमा। बेसिकली एयर वे में स्वेलिंग हो जाना, म्यूकस जम जाना, वो कहलाता है अस्थमा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, दे आर मोटाइल एंड मेनली क्या होता है उनका, डिटॉक्सिकेट। अब इसमें ये कह सकते हैं अपन, जो मेनली डिटॉक्सिकेटिव इन नेचर, मतलब हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, बाहर निकालने का काम करता है हमारा इसेनोफिल, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन की आग्रेनुलोसाइट की। अपन देखे अभी ग्रेनुलोसाइट्स, अब देखने एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। आग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, दे आर मेन टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब इनकी बात करनी है। अब मोनोसाइट्स की बात करते हैं। देखिए लिम्फोसाइट में क्या है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये नेचुरल किलर कहलाते हैं। जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं ये कैसी हैं, नेचुरल किलर हैं, ठीक है, ये हमारी प्रकृति की देन है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है। अब बात करते हैं क्या की, मोनोसाइट्स की। दे आर लार्जेस्ट, क्या, ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को क्या बोल रहे थे हम, WBC। उसके बाद किडनी शेप, हमारी किडनी का आकार कैसा रहता है, हमने देखा है हमारी किडनी का आकार कुछ इस प्रकार का रहता है, मतलब सेम के बीच की जैसा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इंटरल्यूकिन को प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं पायरोजेंस, पायरोजेंस को निकालते हैं कौन, मोनोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या की, इंटरल्यूकिन की। तो कम्युनिकेट बिटवीन सेल एंड रेगुलेट सेल ग्रोथ। अब जो हमारी सेल ग्रोथ होनी है, ठीक है, उनमें क्या करता है, हेल्प करता है कौन, इंटरल्यूकिन, ठीक है। उसके बाद है पायरोजेंस। अब पायरोजेंस क्या करते हैं, पायरोजेंस हेल्प इंटरफेरोन इनहिबिट्स ग्रोथ। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में इंटरफेरोन होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। और माइक्रोनिज्म एंड इनहांस टिश्यू रिपेयर। अब हमारी बॉडी में जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं ना, जो हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, ये रिपेयर कर देंगे, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में क्या रहेंगे, माइक्रोब्स रहेंगे, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। जो बैक्टीरिया वायरस रहेंगे, ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया वायरस रहेंगे, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, ये किल कर देंगे, कौन, पायरोजेंस, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मोनोसाइट्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि लिम्फोसाइट्स की। हम देख चुके हैं लिम्फोसाइट्स में कौन कौन सी थी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये नेचुरल किलर कहलाती हैं। अब देख लेते हैं लिम्फोसाइट्स ग्लोबुलिन मेनू क्या है, ये क्या करते हैं, जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं वो ग्रेनुल्स को कहते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब बनाते हैं, क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं काय को, ग्लोबुलिन को, ठीक है। उसके बाद दे आर टू टाइप, जो देख चुके हैं हम, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, दो प्रकार के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब एंटीबॉडीज पढ़ेंगे ना आप, ठीक है, तो ये आपको याद आएगा। अब बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स क्या कहते हैं, मैच्योर इन ब्लड बोन मेरो। अब ये कहाँ मैच्योर रहते होते हैं, बोन मेरो में। बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बोन्स में। और बोन मेरो क्या,
क्या ब्लड को बनाता भी है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन थाइमस, ये थाइमस में मैच्योर होता है, ठीक है। दे कंट्रीब्यूट टू इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। हमने कहा था जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे ना तब आपको याद आएगा, ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और इसके रिस्पॉन्स में भी हेल्प करते हैं। अब बात करनी है प्लेटलेट्स की, ठीक है। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखना इरेथ्रोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स, इन सब चीजों का याद रखना है नाम, ठीक है। जब आप याद रखोगे ना, जब आपको किसी भी एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती हैं तब आप इसका आंसर बता पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की या थ्रोम्बोसाइट्स की। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम, अब ये कहां से बनती हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, कहां से, मेगा कैरियोसाइट्स से बनती हैं। स्पेशल सेल इन बोन मेरो, जो बोन मेरो की जो स्पेशल सेल कहलाती है वो क्या कहलाती है, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड कंटेन 0.5 लाख टू 4 लाख क्या प्लेटलेट्स, हमारी ब्लड में 1.5 लाख से 4 लाख तक क्या रहती हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है हमारे काय पर और बॉडी एनर्जी पर। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाती है, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, हमें थोड़ी सी बॉडी में समस्या हो सकती है। और प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो हमें बॉडी में मतलब एनर्जी सी फील नहीं होती, कमजोरी होने लगती है, चक्कर, सेकंड मोशन वगैरह, ये सब नोजिया वगैरह, ये सब चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी होने लगती हैं, हम देखते हैं। और इसमें अब केस बनता है कि जब प्लेटलेट्स गिरती है ना तो हम पता है क्या करते हैं, अगर जल्दी हमें प्लेटलेट्स कवर करवाना है तो हम पपाया देते हैं, क्या, पपाया, जो पपीता रहता है ना उसको देते हैं। उससे क्या होता है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, हेपेटोप्रोटेक्टिव रहता है, क्या रहता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव रहता है, तो इससे हमारे ब्लड की प्लेटलेट्स हैं वो रिकवर करने में ये बहुत हेल्प करता है। उसके बाद फंक्शन देख लेते हैं प्लेटलेट्स का, फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब इनने जैसे हमने आपको प्लेटलेट्स का फंक्शन बता दें, बात कर रहे हैं ब्लड की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कोएगुलेशन, ठीक है, आप समझ लेना कोएगुलेशन और कोएगुलेशन क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। इसमें क्या रहती है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी रहती है क्या में, ब्लड में। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ आयरन बैलेंस, जो आयरन रहता है हमारी बॉडी में, लोहा, उसको बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन, अब ये एसिडिक बेसिक ये सब इनको न्यूट्रलाइज करके रखता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, पसीना लगता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसको भी बना के रखता है। इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, मतलब थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेट ऑफ एसिड बेस बैलेंस, वही है, ठीक है। हमारी बॉडी में एसिड का मतलब और बेसिक एसिड और बेस का क्या करना, बैलेंस बना के रखना। उसके बाद बात करते हैं अपन की प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। अब हमने देखा था हीमोपोइसिस में क्या है, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। अब इसमें क्या रहता है, अराउंड 250 बिलियन न्यू आरबीसी और 20 बिलियन न्यू डब्ल्यूबीसी एंड 25 बिलियन प्लेटलेट्स। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है, या ब्लड फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब इनकी बात कर रहे हैं। अब इसमें कितना बनता है, 250 मिलियन क्या बनेंगी, आरबीसी बनेगी, 20 मिलियन क्या बनेंगी आपकी, डब्ल्यूबीसी बनेगी, और 25 मिलियन क्या बनेंगी आपकी, प्लेटलेट्स बनेंगी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इरेथ्रोसाइट्स,
इरेथ्रोसाइट्स की, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स का साइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसको इरेथ्रोसाइट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे अपन, इरेथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे, इरेथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस। अब कैसे बनेगा ये, सबसे पहले तो जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल रहेंगी, ठीक है, वो बनेंगी। उसके बाद को क्या होगा, मेगा कैरियोसाइट्स और इरेथ्रोइड प्रोटीन। अब देखना ये प्रोजेस्टेरोन यहाँ भी ऐड हो गया था, यहाँ भी ऐड हो रहा है, मतलब प्रोजेस्टेरोन का रोल बहुत ज्यादा है। साइट्स का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। हीमोपोइटिक सेल आएंगी, ठीक है, वो ऐड होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी माइलॉइड प्रोजेस्टेरोन रहेंगी वो मिल जाएंगी। उसके बाद मेगा कैरियोसाइट्स, इरेथ्रोइड, प्रोजेस्टर। अब इसमें क्या रहेगा, प्रोजेनेटर। ये क्या है, एक प्रोजेनेटर, ये क्या है, प्रोत्साहक हार्मोन है। ये क्या करता है, ये किसी चीज को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इरेथ्रोसाइट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। डब्ल्यूबीसी कैसी, ऐसी क्या बन जाएंगी, सॉरी आरबीसी क्या बन जाएंगी, कुछ इस टाइप की, कैसी, प्लेट शेप की हो जाएंगी, डिस्क शेप की। कैसी, डिस्क शेप की। ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, ब्लड में। अब बात कर लेते हैं हम क्या की, ल्यूकोपोइसिस की, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी। क्या रहेगा, सबसे पहले तो स्टेम सेल में क्या होगा, हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो रहेंगी उसमें प्रोजेनाइटर क्या रहेंगे, सेल आ जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, फिर मायोब्लास्टर ऐड हो जाएगा। ये सब चीजें चलती रहती हैं प्रोसेस में, ठीक है। ये सब चीजें प्रोसेस में चलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, मायोब्लास्टर है, उसके बाद माइलोसाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। माइलोसाइट्स के बाद क्या रहेगा, हो जाएंगे क्या, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हमारी क्या रहती है, स्टेम सेल रहती है, क्या करती है, जो हमारी स्टेम सेल रहेंगे वो क्या रहेंगी, अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल ब्लड टाइप। अब जितने ब्लड के प्रकार होंगे वो सब में क्या होंगी, स्टेम सेल प्रेजेंट रहेंगी। अब वो तो वही प्रोसेस रहेगी। उसके बाद स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेल होती है, मतलब जो प्रोजेनेटर सेल है ये स्पेसिफिक सेल कहलाती है, ठीक है। जो डेवलप में जो हमारी स्टेम सेल है इसको डेवलप करने में मदद करती है, इसको बनाने के लिए मदद करती है, ठीक है। जो मायोब्लास्टिक है ये क्या करती हैं, मैच्योर क्या करते हैं, इमेच्योर मतलब बना रखते हैं, क्या के लिए, जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, डेवलप करती हैं क्या को, ग्रेनुलोसाइट्स को, ठीक है। जब ग्रेनुलोसाइट डेवलप हो जाएंगे तो क्या आएगा, फिर आएगा माइलोसाइट से, प्रोमाइलोसाइट आएगा तो क्या क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, जो हमारे मतलब जो क्या हो गई थी, ये ग्रेनुलोसाइट्स बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आएंगी मायोसाइट्स। अब माइलोसाइट्स पहले आई थी प्रोमाइलोसाइट्स, अब आएंगी माइलोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करेंगी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या थी, डब्ल्यूबीसी जो क्या थी, इमेच्योर रहे थी, उनको क्या कर देंगे, इमेच्योर कर देंगे, ठीक है। ये काम आएगा स्टेम सेल का फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब अपन को बात करनी का आएगी थ्रोम्बोसाइट्स की, थ्रोम्बोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का क्या होना, बनना। अब देखते हैं प्लेटलेट्स कैसे बनती हैं। प्रोसेस सेम रहेगी। सेम प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो स्टीम सेल आएंगे, स्टीम सेल से क्या होगा, मेगा कैरियोब्लास्ट थे, उनसे क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है प्लेटलेट्स, ठीक है, ये बन गई हैं। इसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कैसे बनता है उसकी बात करनी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को अपन क्या इंडिकेट करते हैं, एचबी से। हीमोग्लोबिन को एचबी से इंडिकेट कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इन डब्ल्यूबीसी। काय को ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, काय के लिए, आरबीसी में, काय में, आरबीसी में, एंड गिविंग देम देयर रेड कलर, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही डब्ल्यूबीसी का रेड कलर होता है। काय कारण, हीमोग्लोबिन का। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट इज, अभी करता है इट इज कंजुगेटेड अ प्रोटीन हैविंग। अब इसमें 4% क्या रहता है, हीम रहता है,
जो इसमें प्रोटीन रहता है वो 4% क्या रहता है, हीम प्रोटीन रहता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या रहता है, इससे आयरन रहता है, परफायरिन रहता है, आयरन, परफायरिन एंड 96% ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, हीम प्रोटीन रहेगा 4% और 96% रहेगा क्या, ग्लोबुलिन प्रोटीन। काय में रहेगा ये, काय में रहेगा ये, आरबीसी में। ठीक है, उसके बाद इट इज सिंथेसाइज्ड विद इन द इमेच्योर इरिथ्रोसाइट्स। अब क्या करेंगे ये इमेच्योर इरिथ्रोसाइट को बनाएंगे ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस। ठीक है, अब जो इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस रहेगी उससे, ठीक है, इन द रेड बोन मेरो, काय में, रेड बोन मेरो में बनेगा कौन, आरबीसी। आरबीसी क्या बनेगी, रेड बोन मेरो में। ठीक है, अब हीम क्या होता है, हीम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। इट इज अ साइक्लिक, ठीक है, कैसा होता है, साइक्लिक होता है, टेट्रापायरोल विथ 4 पायरोल मॉलिक्यूल। अब हीम प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, ये साइकिल रहेगी क्या की, टेट्रापायरोल की और 4 पायरोल मॉलिक्यूल, मतलब 4 पायरोल की रिंग। अब ये तो अपन को एक उसमें स्ट्रक्चर बना के देखना होगा, जो कि अपन केमिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, इट गिव्स द रेड कलर टू दी आरबीसी। ये क्या करता है, रेड कलर देता है हीम, जो हीम प्रोटीन रहता है वो काय को रेड कलर देता है, आरबीसी को। ठीक है, मिथाइल बिनाइल और प्रोपेरियोनेट आर ग्रुप्स फाउंड लिंक टू इट। अब इसमें क्या रहते हैं, मिथाइल बिनाइल प्रोपेरियोनेट, ये सब प्रेजेंट रहते क्या है, हीम में, हीम प्रोटीन में सब प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन की भी एक चेन होती है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन। अभी कैसे रहते हैं, परिपक्व हीमोग्लोबिन की एक मॉलिक्यूल में मतलब रहते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 ग्लोबुलिन चेन। इसमें कितनी, 4 ग्लोबुलिन चेन रहती है, जिसमें कि 2 अल्फा चेन रहती हैं और 2 बीटा चेन रहती हैं। देज 4 चेन फॉर्म 2 डाइमर्स। ठीक है, कितने, 2 डाइमर्स में रहती है अल्फा और बीटा, अल्फा 1 बीटा 1 जैसे ये देख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें कितने रहेंगे, 4 रिंग रहेंगी। कितनी, 4 रिंग या चेन। ठीक है, 4 रिंग या चेन रहेंगी। तो इसमें क्या रहेगा, बीटा 1 बीटा अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, चेन है। इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, द सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन। अब क्या रहेगा इसमें, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो ग्लाइसिन से क्या रहेगा, कंडेंस टू फॉर्म 5 एमाइनो। अब इसमें क्या रहेगा, ये कैसे कंडेंस होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम से, और कैसे, ग्लाइसिन से। ठीक है, इससे क्या हो, कंडेंस होने के बाद क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा, इससे क्या बनेगा, 5 एमाइनो ल्यूबिलिनिक एसिड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो अब यहां देख लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले जो सक्सेनिक एसिड रहेगा, सक्सलाइन, ठीक है, वो क्या करेगा, कोएंजाइम से और कैसे, एंड कैसे, ग्लाइसिन से क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद क्या बनाएगा जी, 5 एमाइनो ल्यूबिलिनिक एसिड का निर्माण करेगा काय में, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स रहती हैं, जितने भी ऑर्गन, सब में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं सेकंड प्रोसेस की। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले क्या बन गया,
5 एमाइनो ल्यूसिनिक एसिड, ये बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, जो सक्सिलाइन कोएंजाइम रहेगा वो फॉर्म, अब देखना उसके बाद अभी क्या बना लिया उसने, 5 एमाइनो ल्यूसिनिक एसिड बना लिया। अब उसने क्या करना है, सक्सिनिक जो कोएंजाइम रहेगा वो फॉर्म करेगा 4 पायरोल मॉलिक्यूल बाइंड विद दी ग्लाइसिन। अब ये कैसे 4 जो सक्सिनाइल कोएंजाइम थे और ग्लाइसिन, ये क्या आप क्या फॉर्म करेंगे, 4 पायरोल मॉलिक्यूल का वो करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 4 पायरोल मॉलिक्यूल फॉर्म प्रोटोपरफायरिन, ये क्या करेंगे 9 बाय कंबाइनिंग टूगेदर। अब ये क्या सब क्या करेंगे, मिल जाएंगे, क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। पांच बनाए थे उसने, क्या क्या बनाए थे, 5 एमाइनो ल्यूवोलिनिक एसिड बनाए थे, ठीक है। 5 वो बनाए थे, 4 बनाए उन्होंने क्या, पायरोल बनाए 4, ठीक है। 5 4 9 होगा, ये सब क्या करेंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और काय का फॉर्मेशन करेंगे, ये प्रोटोपरफायरिन का, काय का, प्रोटोपरफायरिन का। जो प्रोटोपरफायरिन रहेगा वो क्या करेगा, जो 9 फॉर्मेशन करेगा वो क्या करेगा, हीम मॉलिक्यूल का, मतलब 9 मॉलिक्यूल बनाएगा, क्या के, सॉरी, जो प्रोटोपरफायरिन ये 9, ये क्या है, एक नाम है, ये क्या का फॉर्मेशन कर रहा है, हीम प्रोटीन का या हीम मॉलिक्यूल का, बाय कंबाइनिंग विद दी आयरन, कैसे जोड़ के, आयरन के कुछ मॉलिक्यूल भी रहेंगे इसमें, क्या रहेंगे, आयरन के मॉलिक्यूल भी इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अपना हीम प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हीम प्रोटीन के बाद क्या होगा, ईच हीम, अब जो हर हीम प्रोटीन रहेगा, हीम प्रोटीन का मॉलिक्यूल रहेगा, वो फॉर्म क्या करेगा, फॉर्मेट कंबाइन विद ग्लोबुलिन। अभी कैसे, ग्लोबुलिन के साथ मिलके आ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, ठीक है, कैसे, राइबोसोम्स से। और देज फॉर्म अब सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या है, सब यूनिट क्या किया, हीमोग्लोबिन की, फॉर्म देज चेन लूजली कंबाइन विथ ईच अदर फॉर्मिंग, ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब यहाँ क्या आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। अब अपन सैंपल प्रोसेस में इसको समझ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन बन कैसे रहा है। सबसे पहले तो क्या होना है, सबसे पहले जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम रहेगा, ठीक है, एंड ग्लाइसिन, ठीक है। ये कंडेंस हो के बाद कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा, फॉर्म 5 एमाइनो ल्यूविलिनिक एसिड, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन प्रोसेस हो गई। ये क्या बन गया यहाँ पे, 5 एमाइनो ल्यूविनिक एसिड। ये कहाँ बना है, ये बना है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ में बना है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद क्या रहेगा, जो दूसरी प्रोसेस रहेगी उसमें जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम है एंड ग्लाइसिन है, ये बनाएगा क्या, 4 पायरोल। क्या बनाएगा ये, 4 पायरोल, सॉरी, ये बनाएगा 4 पायरोल। क्या बनाएगा ये, 4 पायरोल। ये बना लिया 4 पायरोल। अब क्या बन गई, एमाइनो ल्यूविलिनिक एसिड और 4 पायरोल, ये 2 चीजें बन गई हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, 5 + 4 + 5 ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये प्रोटोपरफायरिन 9। ये क्या बनाएंगे, प्रोटोपरफायरिन 9 बनाएंगे,
ठीक है। जब ये प्रोटोपरफायरिन 9 बन जाएगा, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, जो प्रोटोपरफायरिन 9 है, ठीक है, वो मिलेगा कैसे, आयरन से। कैसे मिलेगा, आयरन से। और ये क्या बनाएगा, हीम। ये क्या बना लेगा, हीम प्रोटीन बना लेगा। देखना, एक प्रोसेस ये थी, दूसरी प्रोसेस ये थी, तीसरी प्रोसेस ये हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया था कि हमारा प्रोटोपरफायरिन 9, ठीक है। चौथी प्रोसेस ये क्या है, यहाँ से बन गया, हीम प्रोटीन बन गया। काय से मिलके, प्रोटोपरफायरिन 9 से और आयरन से मिलके ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, 5 नंबर, जो जितने भी हमारे हीम मॉलिक्यूल बनेंगे, जितने भी हीम मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, वो कैसे जुड़ेंगे, वो प्लस करेंगे कैसे, ग्लोबिन से, ठीक है, ग्लोबिन से जुड़ेंगे। तो एक चेन का फॉर्मेशन करेंगे जिसको बोलेंगे अपन पॉलीपेप्टाइड चेन। काय का निर्माण कर लेंगे, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी हमारी 5th है। उसके बाद 6th प्रोसेस आनी है, गायकी ये पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कहता बाय द हेल्प ऑफ, या काय के द्वारा, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये मतलब एक सब यूनिट बन जाएगी, गाय की सब यूनिट बन जाएगी, गाय की हीमोग्लोबिन की, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या क्या बन जाएगी, सब यूनिट बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, 7th। अब 7th इसमें क्या रहेगा, जो चेन बनी है काय की, सब यूनिट की, हीमोग्लोबिन की। अब ये लूजली, मतलब थोड़ा ये ढीले से, अब क्या रहेगा, ये लूजली कनेक्ट रहेंगे, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये प्रोसेस हो गई है आपकी हीमोग्लोबिन बनाने की। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू।